रवायात और कवायद की धज्जियां उड़ाने के बाद पीडीएम बगलें बजाने लगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्तीफे तो पीटीआई वालों ने खुद दिए थे। फवाद चौधरी ने राना साहब को आड़े हाथों लिया। बोले, ताकत हमेशा नहीं रहती, बाद में गले पड़ जाती है। सेक्रेटेरिएट 3 दिन के लिए बंद था, लेकिन इस्तीफों का नोटिफिकेशन आ गया। काबीना और वजीर आजम के तर्जे हुकूमत पर शर्म आती है। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत मुसलसल आर्टिकल 105 की खिलाफवर्जी कर रही है। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती हैं चीजें। असेंबली पे लानत भेज के आप बाहर गए थे, तो अब उसी असेंबली में आप आना चाहते हैं। 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था। सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है। ये जो काबीना और वजीर आजम जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इस पे शर्म आती है। इसका हर मामला जो है, अगर उसका इक़्तिदार है तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट भी करना चाहिए। आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर ख्याल करेगी और अपना वकार जो है वो कम से कम इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।